स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडी सर में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 5 पर्यावरण और हम का अध्याय आप लोग का 4 है मेरा बगीचा। इस अध्याय में जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। सो आप लोग जितने बच्चे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को क्लास 5 हिंदी, साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर बताया जा रहा है। चलिए तो हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग का देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर है, पृष्ठ के चित्रों को देखिए और बताइए कि इसमें आपको क्या पता चला। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देखिए पृष्ठ यहाँ पर है ना, देखिए कहता है पृष्ठ वन ये है। तो इसके चित्रों को देखिएगा तो आप लोग को यहाँ पर क्या पता चलेगा। तो देखिए ये बोर्ड पढ़ने पर पता चला कि क्या तितलियों की 17 प्रजातियाँ प्रकार। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का उत्तर में क्या लिखिएगा। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि चित्र को देखने से पता चला यहाँ केवल तितली व पक्षियों के चित्रों को दर्शाया गया है। पेड़ पौधे तथा जानवरों के बारे में कोई चर्चा नहीं है, जैसा कि बताया गया कि तितलियों की 17 प्रजाति तथा पक्षियों की 87 प्रजातियां हैं। प्रश्न 2 देखिए, कहता है आप अपने इलाके के कौन से जंतु, जानवर, पेड़ पौधे के बारे में जानते हैं, उनकी सूची बनाइए। लिखेंगे हमारे इलाके के जानवर हैं कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बैल हो गया, बकरी हो गया, घोड़ा, हाथी, ऊँट, सियार, लोमड़ी, खरगोश आदि। हमारे इलाके के पेड़ पौधा का नाम क्या है? आम है, जामुन है, बैर है, अमरूद है, पीपल है, बरगद है, शीशम है, कटहल है, सागवान, नींबू, गुलर आदि। मतलब जो आप लोग का आसपास का पौधा होगा। आगे देखिए प्रश्न 3 है कि नहीं 2 जंतु तथा 2 पेड़ के बारे में लिखिए। लिखेंगे 2 जंतु के नाम निम्नांकित हैं। जैसे घोड़ा हो गया, यह 4 पैर वाला जंतु होता है जो अलग अलग रंगों का होता है। ठीक है ना, चलिए तो देखिए अब आप लोग यहाँ पर, तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, काफ़ी उपयोगी होते हैं। गाय दूसरा जंतु, यह भी 4 पैरों की होती है तथा विभिन्न रंगों की होती है, इससे दूध प्राप्त होता है ना। और 2 पेड़ क्या है, निम्न है, आम हो गया, अमरूद हो गया, इसे फलों का राजा कहा जाता है। किसी आम को या ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है ना। आप लोग जब गर्मी ऋतु आता है, जब आप लोग का गर्मी छुट्टी होता होगा ना स्कूल में, आम खूब खाते होंगे, इसलिए आम को क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है। अमरूद क्या हुआ, ये विभिन्न किस्मों का होता है जो सालों भर बहुत सारा रंग का अमरूद होता है। ठीक है ना, देखिए प्रश्न 4 है, इन सब के बारे में आपको कैसे पता चला। तो ये सभी जंतु पेड़ पौधे हमारे इलाके में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर या फिर हम अपने बड़ों से पूछकर इसके बारे में पता करते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए कहता है घास वाले बगीचे में अलग अलग पौधे के मिलने क्या क्या कारण हो सकता है। तो लिखेंगे उत्तर कि घास वाले बगीचे में अनेक प्रकार के जानवर, पशु पक्षी होते हैं जो अनेक किस्म के बीजों के द्वारा है ना निष्कासित करते हैं, जो उपयुक्त वातावरण प्राकृत है ना पाकर क्या कहते हैं अनुकृत है ना अनुकृत होते हैं और वृद्धि करने लगते हैं। अंकुरित होगा यहाँ पर है ना, अंकुरित होते हैं और वृद्धि करने लगते हैं, विभिन्न किस्मों के पौधे तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि घास वाले बगीचा में अलग अलग किस्म के पौधे मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए कहता है आप लोग का क्या क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर जो आप लोग का क्वेश्चन है ये सब कहता है इसके फूल इस प्रकार है, ये सब दिया है। उसके बाद कहता है दिए गए चित्रों को देख कर मिलान कर लीजिए कि कौन से फूल और पत्ते एक ही पौधे हैं। ठीक है ना, इस पर उदाहरण दे रहा है। ठीक है ना, चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3 है पौधा, पत्ती, फूल आप लोग को लिखना है। तो देखिए चित्र को देखिए आप लोग पहले। ठीक है ना, बताइए इस सब में कौन होगा। आप लोग ये लिख लीजिएगा, खुद से भी पहचान कर लिख सकते हैं। इसे हम हिंट के लिए यहाँ पर चित्र 1 का दे दिए सारा। ठीक है ना, इससे देखकर लिख लीजिएगा। समझ नहीं आएगा तो फिर आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 2 को देखते हैं। कहता है ऐसा क्यों है कि 2 एक जैसे दूब घास के पौधे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, सोच कर लिखिए। लिखेंगे 2 ऐसे टूब घास के पौधे पत्तियों की संख्या में अंतर थी। कोई है ना 2 वाली 2 पत्ती वाला था तो कोई नीम पत्ती वाला। यही कारण था कि 2 एक जैसे 2 घास के पौधे ढूंढने में दिक्कत हो रहा था। देखिए प्रश्न 3 है, उन पौधे में आपको क्या समानताएं नजर आई। तो उत्तर में लिखेंगे पत्ती का आकार एक जैसा है, डंठल का आकार एक जैसा है, जड़ एक जैसा है, ऊपरी भाग एक जैसा है, फूल एक जैसा है तथा वे समान रंगों के थे। ठीक है ना, देखिए कहता है उन पौधे में तुम्हें क्या भिन्नताएं देखी। तो उन पौधा में लिखेंगे पत्ती की लंबाई एक जैसी नहीं है, 2 पत्तियों के बीच दूरी समान नहीं है, जड़ों की लंबाई समान नहीं थी, वृद्धि दर समान नहीं थी, उनकी मोटाई समान नहीं थी और वे सभी समान जगह पर उगे नहीं थे। ठीक है ना,
आइए देखिए, कहता है माँ ने हार्बेरियम बनाने के लिए क्या क्या करूँ। वार लिखिए, दिखेंगे माँ ने हार्बेरियम बनाने के लिए सर्वप्रथम बताया कि पौधे को अखबार के मोड़ के अंदर तक लगा कर रखना होता है। फिर इस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। पौधे सूखते हैं मगर सिकुड़ते नहीं। फिर इसका एल्बम तैयार किया जाता है। आइए प्रश्न 2, हर्बेरियम बनाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी। तो हर्बेरियम बनाने के लिए सर्वप्रथम पौधे को एकत्रित करना होगा। इसके बाद अखबार के लिए उपयुक्त विधि से तैयार करना होगा। आगे प्रश्न 3, हर्बेरियम तैयार करने के लिए पौधे किस प्रकार रखना चाहिए। तो हर्बेरियम तैयार करने के लिए पौधा सर्वप्रथम अखबार के मोड़ के अंदर, ठीक है ना, लगा कर रखना चाहिए। इसके बाद उस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार हर्बेरियम तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है चित्र देखकर दोनों पौधे में तुलना करें कि पौधे के अंग, जड़, पत्तियों का रंग, पत्तियों के आकार पर आप लोगों को तुलना करना है, ठीक है ना। पत्तियों के बीच की दूरी, बगीचे के पौधे झाड़ीदार तो ना, तो आप लोग इस प्रकार लिख लेंगे। यहाँ पर अच्छा से कॉलम बनाकर सब खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, कहता है क्या आपके आसपास भी ऐसे पौधे दिखते हैं। अगर हाँ तो सोच कर लिखिए वे कहाँ, वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो लिखेंगे हाँ हमारे आसपास बबूल, कैक्टस जैसे पौधे देखते हैं। इस प्रकार के पौधे डंठल ही लगते हैं जिसको काट कर मनुष्य के है ना इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है, जहाँ वे विकसित होकर अपने मूल रूप प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है, ठीक है ना। मतलब उसका तो कोई भी बच्चा होता है ना, मनुष्य का जो लड़का होता है, मनुष्य होता है, या फिर कोई आदमी का बेटा बेटी होगा या कोई बच्चा होता है, वो क्या करता है, कोनो भी बबूल होगा, कैक्टस होगा, उसका तनी होता है जैसे कोई भी लकड़ी तनी को तोड़ लिया और उसको कहीं और फेंक देता है, वो धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पर लग जाता है पौधा, ठीक है ना। इसलिए वो एक स्थान दूसरे स्थान क्या होता है पहुँच जाता है। आगे देखिए, कहता है प्रदर्शनी बनाने के लिए कौन कौन से फायदा है। तो देखिए, प्रदर्शनी बनाने के ये फायदे हैं, जैसे प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित कर उसके बारे में जानकर, ठीक है ना, लाभान्वित होते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे देखिए आप लोग का क्या प्रश्न 2, पौधे की प्रदर्शनी हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो पौधे की प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की पौधे को एकत्रित कर बारे में विशेष जानकारी बोर्ड पर लगा दी जाती है, जिसको पढ़कर अन्य व्यक्ति भी उसके बारे में विशेष जानकार प्राप्त लाभान्वित हो जाता है, ठीक है ना। आइए देखिए, कहता है प्रश्न 3, कोलकाता और सिमुलतला के कैंपस में क्या अंतर है। तो कोलकाता और सिमुलतला के कैंपस में निम्नलिखित अंतर है। आइए देखिए क्या देखेंगे कि कोलकाता के कैंपस जो होता है उसमें जीव जंतु नहीं है, जैसे जबकि सिमुलतला कैंपस में बहुत सारे बाहरी क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं। कोलकाता के कैंपस में पेड़ पौधा नहीं है, जबकि सिमुलतला कैंपस में क्या है, पेड़ पौधा भी है। कोलकाता के कैंपस में नाला नहीं है जहाँ मच्छर और कौवे दिखाई देते हैं, जबकि सिमुलतला कैंपस में नाला भी है जो अभाव है, लेकिन पक्षियों की जनसंख्या अधिक है। आगे देखिए, कहता है अंतर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, सोच कर लिखिए। तो अंतर के निम्नलिखित कारण होगा, चूँकि सिमुलतला पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है, जबकि पेड़ पौधे पशु पक्षी अधिक है, जबकि कोलकाता शहरी क्षेत्र है जहाँ घनी आबादी है, जिसके कारण नाला तो अधिक है लेकिन पेड़ पौधे पशु पक्षी कम है। दूसरा कारण यह सिमुलतला ऊंचाई पर स्थित है जहाँ पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध है। वहीं कोलकाता में इसका अभाव है लेकिन गंदगी अधिक है, इसलिए वहाँ मच्छर अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कहता है सोच कर बताइए क्या कुछ पौधे की पूरी तरह नष्ट करने से अलग अलग बगीचा बनाना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर, आप लिखेंगे नहीं, बगीचा काट कर हम लोग क्या करें, पौधा काट कर बगीचा बनाना चाहिए, तो गलत बात है। तो आप लोग को इस प्रकार आंसर लिख देना है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि कुछ पौधे की पूरी तरह नष्ट करने पर क्या होगा। तो पौधा नष्ट करने पर बगीचा का जो अस्तित्व होगा ना, बगीचे मिट जाएगा, ठीक है। हरियाली समाप्त हो जाएगी, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। सांस लेने में दिक्कत होगा, जंगल है ना, जलावन की कमी हो जाएगी। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैंने पूरा करा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।